गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन तंत्र की परिभाषा के बारे में, यानी पाचन तंत्र होता क्या है। हमारे शरीर के अंदर जो पेड़ पौधों से हमें स्टार्च वगैरह प्राप्त होती हैं, पेड़ पौधों से जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उस भोजन के अंदर क्या पाए जाते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे यौगिक पाए जाते हैं। इन यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। यानी जटिल कार्बनिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। बात करते हैं पाचन अंगों की। तो पाचन अंग आपके मुख, ग्रसिका, ग्रास नलिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पाचन अंगों का। और इन पाचन अंगों को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है, आहार नाल से, या एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हो। इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। बात करते हैं पाचक ग्रंथियों की। तो पाचक ग्रंथियों के अंदर आपके लार ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, जो अलग अलग प्रकार के एंजाइमों का स्त्रवण करती है और इन एंजाइम भोजन के अंदर मिलाती है ताकि भोजन का पाचन आसानी से हो सके, और बाहर से भोजन के साथ जो हानिकारक तत्व है उन्हें भी क्या करती है, नष्ट करती है। और संपूर्ण पाचन प्रक्रियाओं से भोजन को पचाकर हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है, एनर्जी प्रदान करती है। ये पाचन के कुछ है। इसके बाद में हम क्रमवाइज एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे मुख है, ग्रसिका है, ग्रास नलिका, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है और मल द्वार है। हम अब पढ़ेंगे पाचन तंत्र के अंगों के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पाचन तंत्र का जो प्राथमिक अंग है वो मुख। मुख सर्वप्रथम हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, मुख के बारे में। तो मुख के भी और अलग अलग भाग है, देखो कौन कौन से। सर्वप्रथम हम नाम लेते हैं होठ। होठ आपके दो प्रकार के होते हैं, ऊपरी और निचला। उसके बाद में हम नाम लेते हैं जीभ। जीभ के बाद में आपके नंबर आता है दांत। ये सारे किसके भाग है, होठों, मुख के, यानी होठ, जीभ, दांत, ये सारे किसके भाग है, मुख के, जो हमारे भोजन को क्या करते हैं, पचाने और लसलसा बनाने में सहायक होते हैं। यानी भोजन मुख के अंदर प्रवेश करने के बाद में जो लार ग्रंथियां एंजाइम स्त्रावित करती है, वो एंजाइम भोजन में मिलकर भोजन को क्या बनाता है, लसलसा बनाता है, जिससे भोजन लसलसा होने के कारण आगे आसानी से प्रवेश कर सके। आप जानते हैं यदि भोजन कठोर होगा तो वो भोजन आपके इन नलिकाओं के माध्यम से आगे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो लार ग्रंथियों द्वारा जो एंजाइम स्त्रावित किए जाते हैं वो भोजन में मिलकर भोजन को कैसा बना दिया जाता है, लसलसा, जिससे भोजन आगे आसानी से शरीर के अंदर क्या कर सके, प्रवेश कर सके। ये इसके भाग है। और मुख भोजन का जो क्या है, प्राथमिक अंग है, जिसे हम ग्रहण करते हैं। अब इसी का एक और भाग लेते हैं, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि स्त्रावित होने वाले एंजाइम लाइसोजाइम एक है, लार एमाइलेज, ये लार ग्रंथि द्वारा क्या होते हैं, स्त्रावित होते हैं। इन एंजाइमों का कार्य क्या है, इन एंजाइमों का कार्य है आपके भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य कौन करता है, ये लाइसोजाइम और लार एमाइलेज एंजाइम। दूसरा है भोजन को लसलसा बनाना, और तीसरा है स्टार्च का विघटन करना। हम जानते हैं पेड़ पौधों में जो भोजन निर्मित होता है वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, और जिस भोजन को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो सर्वप्रथम स्टार्च का विघटन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से, और किसके द्वारा, लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं उन एंजाइमों के द्वारा इस स्टार्च का क्या होता है, विघटन होता है। तो ये सारे कार्य किसके हैं, लार ग्रंथि के। और ये सारे के सारे कार्य कहाँ संपन्न होते हैं, मुख के अंदर। होठ, जीभ, दांत, ये मुख के तीन क्या है, विशेष प्रकार के भाग है। तो ये सारे कार्य किसके हैं, लार ग्रंथि के। इन कार्यों के बाद में हम मुख के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं आपके दांतों की। दांत, मुख के अंदर कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 2 प्रकार के। एक है ग्रत दंती
दूसरा है द्विबार दंती। ये दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं, एक तो है ग्रत दंती और एक है द्विबार दंती। ग्रत दंती का मतलब क्या होता है? ग्रत दंती यानी दांत किसके रूप में पाए जाते हैं? गर्तों के रूप में। रक्त कोशिकाओं से जुड़े रहते हैं। गर्त दंती यानी गर्त के रूप में पाए जाते हैं और किससे जुड़े रहते हैं? रक्त कोशिकाओं से। बात करते हैं द्विबार दंती का। द्विबार दंती का मतलब अपने संपूर्ण जीवन काल में दांत कितनी बार विकसित होते हैं? 2 बार। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है? द्विबार दंती। आप जानते हैं दांत जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। एक बार अस्थायी दांत और स्थायी दांत। ये आपके 8 से 14 वर्ष की उम्र तक विकसित होते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? दूध के दांत के नाम से भी जानते हैं, यानी अस्थायी रहते हैं और इस उम्र के बाद में एक स्थायी दांत विकसित होते हैं। तो इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? द्विबार दंती के नाम से। अब अगर हम दांतों के बारे में बात करें तो मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं? सबसे पहले बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। कितनी होती है? 32। एक इन्हीं 32 दांतों को ज्ञात करने का एक सूत्र होता है जिसे आपके बोलते हैं दंत सूत्र। ये देखो, ये सूत्र है जिसके द्वारा हम दांतों के प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसी सूत्र के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? देखो, ये दांतों के प्रकार है। कृतनक, रदनक, अग्रचौणक, और चौणक। ये दांतों के क्या है? 4 प्रकार है। इन्हीं के आधार पर देखो, सबसे पहले बात करते हैं कृतनक की। तो कितने? 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कृतनक कितने हो जाएंगे? 4। बात करते हैं रदनक की। रदनक 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2। उसी प्रकार बात करते हैं अग्रचौणक की। 2 को 2 से वापस गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। और फिर बात करते हैं चौणक की। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6। तो ये एक ऊपरी जबड़ा जिसे बोलते हैं, उस ऊपरी जबड़े के अंदर कितने दांत पाए जाते हैं? 6, 4, 10, 10 से 4, 14, 2, 16। यानी एक जबड़े के अंदर कितने दांत पाए जाते हैं? 16। और टोटल ये 16 ऊपरी जबड़े में और 16 ही निचले जबड़े में, दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं? टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। इस प्रकार दांतों के ये 4 प्रकार है। कृतनक 4, रदनक 2, अग्रचौणक 4 और चौणक 6। ये दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। इनका अलग अलग कार्य है। जैसे कृतनक, कृतनक का हम नाम से ही पता चल रहा है। कृत का मतलब क्या होता है? काटना। ये कार्य किसका है? कृतनक का। अगर बात करें कार्यों की,
कार्य, कृतनक का कार्य क्या है? काटना। रदनक का कार्य क्या है? चीर फाड़ करना। एक चीज और जो जरूरी है, हम बात करते हैं कृतनक। कृतनक का कार्य क्या है? काटना। तो सामान्य ऐसे जंतु का नाम सोचो जो कुतरने का या काटने का कार्य करता है, तो हम बात कर सकते हैं चूहे की। और चूहे में सबसे ज्यादा कौन से दांत विकसित होते हैं? कृतनक का, क्योंकि उसका कार्य क्या होता है? हर वस्तुओं को काटना। जिसी प्रकार हम बात करते हैं रदनक। रदनक का कार्य क्या है? किसी भी वस्तु या भोजन का क्या करना? चीर फाड़ करना। यानी जितने भी मांसाहारी जंतु है, शेर वगैरह, उनमें सबसे ज्यादा कौन से दंत विकसित होते हैं? रदनक दंत विकसित होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम अगर चौणक और चौणक की, तो इनका कार्य लगभग सेम है, यानी भोजन को चबाना। चबाने का कार्य कौन करता है? भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है? अगर चौणक और चौणक, ये किसका कार्य करते हैं? भोजन को चबाने का। तो ये दांतों के बारे में कुछ चीजें, बेसिक दांत के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे आप किसी भी दांत रोग विशेषज्ञ को दांत दिखाने जाते हैं, तो सामान्यतः हम किस साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं? जैसे डेंटिस्ट बोलते हैं, उसी प्रकार दांतों के विज्ञान से संबंधित शाखा डेंटोलॉजी कहलाती है। और विज्ञान की संबंधित शाखा जिसका डॉक्टर या विशेषज्ञ होता है, उसे डेंटिस्ट बोलते हैं। और एक चीज और, हम बात करते हैं दांतों से संबंधित रोग। दांतों से सबसे पहले आता है पायरिया। पायरिया ये किससे संबंधित रोग है? दांतों से संबंधित रोग है पायरिया। दूसरे रोग की बात करते हैं, फ्लोरोसिस। यह भी किससे संबंधित है? दांतों से संबंधित रोग है पायरिया और फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस किसके कारण होता है? फ्लोराइड के कारण। अगर हम फ्लोरोसिस रोग की बात करें, तो रोग कारक किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? फ्लोराइड के कारण। बात करें फ्लोराइड किसके अंदर पाया जाता है, तो सामान्यतः फ्लोराइड किसके अंतर्गत पाया जाता है? जल के अंदर। यानी जल के अंदर नमक की मात्रा घुली हुई है, तो उस नमक की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। कितनी होनी चाहिए? सामान्यतः बात करें 1 ppm पार्ट पर मिलियन, यानी लगभग 10 लाखवें भाग में 0.1 से लेके 0.5। ये जल के अंदर यदि इतनी फ्लोराइड की मात्रा हो या इससे ज्यादा हो, तो उससे कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस। ये रोग भी किससे संबंधित है? दांतों से संबंधित है। ये दांतों की कुछ बेसिक जानकारी है। इसके बाद में और कुछ भी होगा उस अगले अध्याय में हम अध्ययन करेंगे।